हेलो स्टूडेंट, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी, सीबीएसई और एमपी बोर्ड। ठीक है, मैथ्स है, एक चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। ठीक, तो मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड कर चुके स्टूडेंट आपको, और ये अब इस साल का न्यू सेशन का फर्स्ट चैप्टर का है रियल नंबर्स, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ। और मैं इसी तरह अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँगा स्टूडेंट। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए। चलिए अब हम देखते हैं चैप्टर फर्स्ट क्या है। चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। ठीक, पूरे इस ब्रह्मांड में जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स स्टूडेंट। ठीक है, रियल नंबर्स से तात्पर्य होता है कि वास्तविक संख्याएँ। ठीक, ये सब पूरे वास्तविक संख्याएँ हैं। अब देखिए इस चैप्टर के माध्यम से यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हम बात करेंगे। ठीक, इसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा है। लेमा मीन्स क्या होता है? लेमा मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement, used for proving another statement। ठीक, आप देख सकते हैं जैसे कि इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, कोई प्रूवन स्टेटमेंट रहेगा, कोई प्रूव किया हुआ कथन रहेगा, तो उसी का हम यूज करके एक दूसरे कथन को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। ठीक है, प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट तो प्रूव करेंगे। और इसी तरह आप जैसे एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम किसे कहते हैं स्टूडेंट? एल्गोरिदम देख लीजिए, सीरीज ऑफ ए वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक, क्या हो जाएगा? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। सीरीज क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स। एक अच्छी तरह से एक सीरीज है जो बहुत ही डिफाइंड सुरक्षित तरह से रहेगा, और स्टेप्स है ना। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एल्गोरिदम चाहिए। ठीक, इसी एल्गोरिदम का हम यूज़ करके आपको एचसीएफ निकालने का तरीका बताएंगे, है ना। क्वेश्चन जैसे आ जाएगा कि यूज्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो 2 नंबर के एचसीएफ आप छोटे क्लासों में निकाले होंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ये 17 है, अगर 17 को हम डिवाइड करते हैं किससे? 3 से। ठीक, 3 से डिवाइड किए तो 3 5 जा कितना हो जाएगा? से 15। 3 5 जा 15, और इसको माइनस करेंगे, 7 में 5 गया तो 2, और 1 में 1 जाएगा तो 0। अब देखिए आपके पास क्या है? डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या है? रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए डिविडेंड, इसमें डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, चलिए मैं ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ। तो डिविडेंड क्या होता है आपको पता होगा, छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, चेक भी करे होंगे। अगर इसको चेक करना है तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए डिविडेंड हम किसे कहेंगे? जिसे भाग देते हैं। डिविडेंड ये है, DIVIDEND, डिविडेंड। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर ये है। क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट ये है, और ये क्या है? रिमाइंडर। ठीक, हिंदी से देख सकते हैं, हिंदी से इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। इसे क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं भागफल। ठीक, क्वेश्चन को भागफल और रिमाइंडर को शेषफल, इसी का आज हम यूज़ करेंगे। ठीक, तो आप देखिए एक ये चीज़ नहीं भूलना, क्योंकि एचसीएफ में बहुत यूज़ होने वाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो देख लीजिए रिमाइंडर कैसा होगा? हमेशा 0 लेस देन इक्वल रिमाइंडर और लेस देन डिवाइजर। हमेशा डिवाइजर क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। किससे? रिमाइंडर से बड़ा होगा। और 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ी रहेगी रिमाइंडर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, रिमाइंडर क्या? 0 से बड़ी रहेगी या 0 के बराबर रहेगी, और डिवाइजर से हमेशा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर छोटा ही रहेगा। ठीक, ये बात जरूर याद रखिए। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं, देन वी विल एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड, देन वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 40, 52 एंड 12, 5, 7, 6, है ना।
ठीक है। हमें क्या निकालना है, HCF। आप छोटे क्लासों में HCF जरूर निकाल लोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इसी तरह अब हमें क्या निकालना है, यूज इक्विवेलेंस एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम क्या होता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, है ना। तो वही एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका इक्विवेलेंट एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप HCF निकाले होंगे छोटे क्लास में, ठीक उसी तरह है एज इट इज़, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक क्या इसका HCF नहीं निकलेगा। तो चलिए, जैसे क्या है 2 नंबर है 40 और 52 और 12,576, ठीक। तो देखिए यहाँ से हमें निकालना है HCF। तो 12,576 को अंदर लेना है और जो छोटी संख्या है उसको बाहर लेना है। डिवीज़न मेथड से आप निकाले होंगे HCF। तो चलिए यहाँ पे देखिए 40 और 52 है 12,576। अब इतने बड़े नंबर है कैसे काटने, आपकी समस्या आएगी। देखिए 2 डिजिट इधर से काट दीजिए और 2 डिजिट इधर से काट दीजिए, ठीक। तो 40 और 52 और 76, 52 और 76 को हम क्या कर दिए, यहाँ से नेग्लेक्ट अभी कर रहे हैं, ठीक। संख्या को क्या बना दिए, छोटी। तो 40 क्या 3 टाइम्स करेंगे तो 4 3 जा 12, मतलब 40 120 3 टाइम्स जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स। तो ये क्या था हमारा 52 और ये क्या था 76, ठीक। तो 3 टाइम्स तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 टाइम्स जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 की 5 कैरी 1 और 3 0 जा 0 और 1 प्लस होगा तो 1 और 3 4 जा 12। तो यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आ गया, 6 में 6 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 7 में 5 जाएगा तो 2 और 5 में 1 जाएगा तो 4 और 2 में 2 जाएगा 0 और 1 में 1 जाएगा तो 0। तो आप देख सकते हैं अब इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या था, हमने बताया था आपको डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। ये देखिए ये क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड ये है 12,576। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा 12,576। डिवाइजर देखिए स्टूडेंट क्या है 45 और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है 3 टाइम्स और प्लस रिमाइंडर क्या है 420। रिमाइंडर क्या है 420, ठीक। अब रिमाइंडर 420 आया, ठीक। जब तक कि HCF जब तक ना निकलेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इसी तरह अब देखिए चलिए करते हैं, अब 420 है, अब 420 यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, ठीक। अब किसको ले लें यहाँ पे 40 और 52 को, HCF निकाले होंगे ना, तो क्या करते थे, अब इसको क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे और ये क्या हो जाएगा डिवाइजर, मतलब ये भाज्य और ये भाजक, ठीक। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे अब ये कितने टाइम्स जा रहा है आपको पता है 420। अब 420 अगर 0 यहाँ से नेगलेक्ट कर दें, मान लीजिए 20 को नेगलेक्ट कर दिए और 42 को, तो 4 10 जा 40, तो थोड़ी कम उससे लीजिए, तो 4 9 जा कितना, 4 9 जा 36, तो 9 ले लेते हैं स्टूडेंट। 9 0 जा 0 आ जाएगा और 9 2 जा 18 की 8 कैरी 1 और 9 4 जा 36 और 1 37, कितना आ जाएगा 37। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 2 और ये 15 में 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 और यहाँ क्या 9 में 7 जाएगा तो 2 और 3 में 3 जाएगा तो 0, ठीक। अब रिमाइंडर कितना है 272। तो अब देख लीजिए यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट 0, तो रिमाइंडर इज नॉट 0। तो आगे प्रोसेस को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। अब डिविडेंड क्या है हमारा 40 52, डिविडेंड है 40 52 इक्वल डिवाइजर कितना है 420 इंटू कितना है 9 और रिमाइंडर कितना है हमारा देख लीजिए 272, ठीक। अब अगले स्टेप में देखिए स्टूडेंट 420 है 272 क्या है रिमाइंडर है, तो अब अगले स्टेप में 420 क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, 420 डिविडेंड बन जाएगा और यहाँ पे डिवाइजर क्या बन जाएगा 272। तो देख सकते हैं 272 तो 250 अगर माने तो 250 का डबल क्या होता है 500, तो उससे कम ही रहेगा, तो ये 1 जा कितने बार जाएगा 1 टाइम, तो 272 होगा। अब चलिए इसको माइनस करिए, तो 10 में 2 गए 8, 11 में 7 गए तो 4 और 3 में 2 गए तो 1। अब देख लीजिए 42 क्या हो जाए 420 क्या हो जाएगा। अब फिर से इधर लिखेंगे रिमाइंडर
इज़ नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो 420 क्या हो जाएगा यहाँ से 420 इक्वल 272, यहाँ क्या आएगा डिवाइज़र आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा 148। यही प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 272 है, ठीक, डिविडेंड ले लिए, 272 को डिविडेंड ले लिया, 148 कितने टाइम्स जाएगा 1 जाएगा, क्योंकि अगर 150 लेकर देखो 300 हो जाएगा डबल, इसलिए कितना हो जाएगा 148। 12 में 8 गए 4, ठीक, 6 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 2, और इससे 1 ले लिए, 1 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। 12 में 8 गए 4, 6 में 4 गए 2 और 2 में 1 गए 1, 124 आ गया। तो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए आप डिविडेंड, फिर से यहाँ पे रिमाइंडर क्या नहीं है, ज़ीरो नहीं है, रिमाइंडर नॉट इक्वल ज़ीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 272 इक्वल 148 इंटू 1 और प्लस 124, ठीक। देख लेता हूँ यहाँ दिख रहा है कि नहीं नीचे, सही है, अभी बहुत पर्याप्त स्पेस है अपने पास। 124 आ गया रिमाइंडर। अब देखिए फिर से 148 क्या बन जाएगा यहाँ पे 148 फिर से हमारा बन जाएगा, तो 1 जाएगा तो 124, 8 में 4 गए 4 और 4 में 2 गए 24। अब देख लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, रिमाइंडर नॉट इक्वल ज़ीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 148 इक्वल 124 क्या है डिवाइज़र है, क्वेश्चन कितना है 1 और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 24, ठीक। अब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो। अब जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं स्टूडेंट तो फिर से क्या करेंगे, ये जो डिवाइज़र है फिर यह क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा, और 24 कितने जा 24 4 काट लीजिए, मान लीजिए 25 जा 100 हो जाएगा, ठीक, और 6 जा करेंगे तो 120 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितने टाइम्स करेंगे 5 जा, तो 5 4 जा 20 कैरी 2 और 5 2 जा 10 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे और ये सब कट जाएंगे, ठीक। अब रिमाइंडर अभी जीरो नहीं था, अब देख लीजिए 124 क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन डिविडेंड हो जाएगा और डिवाइज़र कितना हो जाएगा 24 इंटू 5 और प्लस रिमाइंडर कितना 4। अब देखिए फिर से 24 को क्या बना देंगे स्टूडेंट 24 को बना देंगे 4 6 जा 24। अब देख लीजिए रिमाइंडर हमारा क्या आ चुका है ज़ीरो आ चुका है, यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल ज़ीरो, तो यहाँ अब यहाँ देखिए रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर नहीं आया स्टूडेंट, तो फिर से हम क्या करेंगे इसको 24 इंटू 5 हो चुका है। अब देख लीजिए 24 को डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24, 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो हम क्या राइट करेंगे फिर से वही 24 हमारा क्या डिविडेंड था, डिवाइज़र कितना था 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर ज़ीरो। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर becomes zero, remainders become zero, so B stop the process। अब stop the process, ठीक, इस पूरे प्रक्रिया को स्टॉप करना है, रुकना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आप देखिए यहाँ पे जो है आपका आप बोलेंगे सर HCF इसमें क्या होगा, है ना, आप लोग तो यही पूछेंगे सर HCF क्या होगा। HCF हमारा जो लास्ट वाला डिवाइज़र है, वही हमारा क्या होगा स्टूडेंट HCF होगा। तो हम क्या कह सकते हैं व्हाट वी कैन से दैट द HCF ऑफ 4552 एंड 12576 इस HCF कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब एक स्टेप में और कह सकते हैं कि HCF ऑफ, और देखिए HCF ऑफ कितना 4052 और 420 का HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह 420 और 272 का HCF भी क्या हो जाएगा 4। इसी तरह 272 और 148 का HCF कितना हो जाएगा 4। 148 124 का HCF 4 और 124 और 24 का HCF क्या हो जाएगा 4। इधर 24 और 4 का HCF क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2।
सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे स्टूडेंट। रीड करने के बाद उस क्वेश्चन को समझेंगे कि वो बोल क्या रहा है, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। बोला है कि एवरी, प्रत्येक, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, इवन तो आप जानते हैं स्टूडेंट क्या है, सम, जो 2 से डिवाइड हो इवन नंबर कहलाता है। इंटीजर्स भी आप जानते हैं। इवन इंटीजर बोला कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q के फॉर्म में होना चाहिए। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड भी जानते होंगे, विषम इंटीजर, विषम पूर्णांक क्या है, 1, 3, 5, 7। तो ये भी किस फॉर्म में होना चाहिए, 2q + 1 के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर q इज सम इंटीजर्स, और क्या है, q क्या है, आपका कोई इंटीजर्स है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पॉजिटिव, सबसे पहले क्या है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स देख लीजिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऐसे जाते जाएगा, ठीक। इसी तरह अब देखिए, इसी में हम और क्या देख लेते हैं, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, सीधी कर लेते हैं लाइन को हम, हाँ। तो इसी तरह देख लीजिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या है, देख लीजिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के बाद कितना, 3 हो जाएगा, 3 के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा, ठीक। तो देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में बोला है कि 2q के फॉर्म में आना चाहिए। q क्या है, कोई इंटीजर्स है, ठीक। अब देखिए तो हमें क्या समझ में आया कि 2 क्या है, सबका एक क्या है, डिवाइजर है। 2 का क्या है, सबका डिवाइजर है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम किसको, 2 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 2 से। तो यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये 2 कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे 0। इसी तरह अब देख लीजिए 4 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 2 से, 2 2 जा 4, तो ये क्या आ जाएगा 0। फिर इसी तरह देख लीजिए 6 को किससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 2 से, तो 2 3 जा 6, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसी तरह 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, तो ये 8 भी हो जाएगा, ठीक। हर केसेस में क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0, ठीक। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड, स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, क्या हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर, ठीक। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। ये बहुत ही, आप जब छोटे क्लास में थे, 5th 4th में जब चेक करते थे, उसी टाइप का एक फॉर्मूला है। तो देखिए डिविडेंड हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ से डिवाइजर कितना है हमारे पास, 2 है, और क्वोशिएंट कितना है, 1 है, और रिमाइंडर कितना है, 0, ठीक। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए डिविडेंड कितना है हमारे पास, 4 है, और डिवाइजर कितना है, 2 है, और क्वोशिएंट कितना है स्टूडेंट, 2 है, और रिमाइंडर 0। फिर इसी तरह 6 का देख लीजिए, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड तो लिख लिया 6 है, डिवाइजर कितना है, 2 है, क्वोशिएंट 3 है, और रिमाइंडर 0 है। इसी तरह 8 का देख लीजिए, 2 है इंटू क्या है, 4 है, और रिमाइंडर 0 है, ठीक। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, देखिए यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ रहा है हमारा, कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये क्या है, 2 2 आ रहा है हमारा यहाँ से 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 अप टू जाते जाएगा n तक, तो 2q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2q प्लस 0। तो इसे हम क्या रख सकते हैं, प्लस 0 का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो 2q के फॉर्म में आ चुका है। तो हमारा एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 2q, क्या हो गया, क्या लिख सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q। ये देख लीजिए 2q के फॉर्म में आ चुका है। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात करेंगे, तो इसमें भी रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट, 2 है, सॉरी रिमाइंडर नहीं, क्वोशिएंट डिवाइजर क्या है, 2 है। तो देखिए 1 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो 2 0 जा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा, रिमाइंडर
1। इसी तरह 3 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे 5 को डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए 2 से, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर क्या जाएगा 1। इसी तरह यहाँ पे 5 हो गया। 7 को करिए तो 2 से, 2 3 जा 6 और ये क्या हो जाएगा 1। और इसी तरह 9 को करेंगे तो 2 4 जा 8 और ये माइनस हो जाएगा तो 1। आप हर दशा में देख रहे हैं रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 1 1 1 1 रिमाइंडर आ रहा है हर केसेस में। तो अब इसे हम भी इस फॉर्म में लिख देंगे कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक, यहाँ देखिए डिविडेंड क्या है हमारा, डिविडेंड यहाँ पे 1 है, डिवाइजर क्या है 2 है और क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट 0 है और रिमाइंडर क्या है 1। इसी तरह 3 डिविडेंड हो जाएगा तो डिवाइजर 2 हो जाएगा और क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 और रिमाइंडर भी 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 5 में देखिए 5 क्या है 2 डिवाइजर है और क्वेश्चन क्या है 2 और प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह 7 में देख लीजिए स्टूडेंट 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 और रिमाइंडर इस केस में फिर बचेगा। और 9 में देख लीजिए 2 4 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो आप इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें, कंक्लूजन क्या निकला हमारा इससे कंक्लूजन निकला स्टूडेंट कि हर केसेस में क्या 2 आ रहा है और 0 1 2 3 4 कोई क्या है क्यू, वेयर क्यू इज सम इंटीजर्स, क्यू क्या है सम इंटीजर्स है और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो एक किस फॉर्म में हो गया 2q + 1 फॉर्म में। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं स्टूडेंट वेयर q इज सम इंटीजर, क्या है सम इंटीजर। और इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वेयर q इज सम इंटीजर्स, क्या हो जाएगा सम इंटीजर हो जाएगा। तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of form of 2q + 1. This is your solution. Okay student, pause the video and write it. We will proceed to next example. अब देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए इसमें सो का W मिस्टेक था, ठीक है। सो दैट दिखाना है हमें, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर्स। बोला है कि हमें कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब वही विषम पूर्णांक की बात किया है, किस फॉर्म में दिखाना है 4q + 1 फॉर्म में। ठीक, किस रूप में होना चाहिए 4q + 1 में और 4q + 3। तो इस बार पिछले क्वेश्चन में डिवाइजर क्या था, दोनों दशा में 2 था डिवाइजर, इस बार दोनों दशा में क्या है 4 4 डिवाइजर हो जाएगा और q क्या होगा सम इंटीजर, q कोई क्या होगा इंटीजर होगा स्टूडेंट। चलिए देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है देख लीजिए स्टूडेंट, 1 3 5 7 9 11 13 इसी तरह 15 अप टू सो ऑन। ठीक, ये हो गया आपको समझ में आया पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या हो गया 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे सॉन चलता रहेगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले अब देखिए हमें किस फॉर्म में लाना है 4q + 1 फॉर्म में। तो 4 से ही डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। देख लीजिए 1 को डिवाइड किससे करेंगे स्टूडेंट 4 से, तो 4 0 जा 0 तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 3 को डिवाइड किससे करेंगे 4 से, तो फिर से 4 0 जा 0 तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब देखिए 5 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसी तरह देखिए 7 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 रिमाइंडर कितना बचेगा 3। अब देखिए 9 है 4 2 जा 8 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1। इसी तरह 11 को देखिए 4 से 4 2 जा 8 और 11 में 8 जाएगा तो 3। इसी तरह 13 को देख लीजिए पहले 4 3 जा 12
रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और अब देख लीजिए 15 को क्या हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 और रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट 3। ठीक, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो मैं 15 तक आपको दिखा दिया हूँ। तो चलिए राइट कैसे करते हैं, वही रूल, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे देख लीजिए। अब सबसे पहले हम 1 1 वाले को रखेंगे, क्या 4 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में। तो देख लीजिए 1 रिमाइंडर किस में है, 1 इसमें है ये और ये। ठीक, तो यहाँ से देखिए डिविडेंड क्या है 1 और डिवाइजर क्या है 4 और यहाँ पे क्वोशेंट क्या है 0 और रिमाइंडर क्या है 1। इसी तरह देखिए डिविडेंड कितना है 5 और क्वोशेंट डिवाइजर है 4 और रिमाइंडर क्या है 1 और प्लस कितना बचा रिमाइंडर, सॉरी क्वोशेंट 1 है, रिमाइंडर 1 बचा। अब देखिए 1 वाला और क्या है 9 दे रहा है, तो 9 डिविडेंड हो जाएगा, 4 डिवाइजर हो जाएगा, क्वोशेंट 2 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इसी तरह फिर 1 वाला क्या है 13, 1 वाला 13 है, तो देख लीजिए यहाँ से 4 और 3 जा 12 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब देख लीजिए 3 वाला क्या है 1। आप ऐसे सर्किल नहीं करिएगा, मैं आपको दिखाने के लिए सर्किल किया हूँ, आपको वहाँ पे भी सर्किल नहीं करना है। ठीक, यहाँ से देखिए डिविडेंड क्या है हमारा 3 और डिवाइजर क्या है 4 और क्वोशेंट क्या है 0 और रिमाइंडर कितना है 3। इसी तरह देख लीजिए 7 में डिवाइजर क्या है 4 और क्वोशेंट क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है 3। इसी तरह 11 में देख लीजिए 4 × 2 और क्वोशेंट कितना है 3, सॉरी रिमाइंडर कितना है 3। इसी तरह 15 में देख लीजिए स्टूडेंट 4 × कितना हो जाएगा 3 और रिमाइंडर कितना आएगा 3। ठीक, 4 3 जा 12 और रिमाइंडर कितना हर केस में। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, इनका कंक्लूजन आप देख सकते हैं, कंक्लूजन हो जाएगा। देखिए क्या है 4 और Q क्या है, Q इज सम इंटीजर्स, वेयर Q इज सम इंटीजर 0 1 2 3, तो 4Q और प्लस 1। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वेयर Q इज सम इंटीजर। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या कंक्लूजन निकलता है, यहाँ से कंक्लूजन है आपका कि 4 और वही 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा Q प्लस 3 और यही वेयर Q इज सम इंटीजर। Q क्या है, सम इंटीजर है। ठीक, Q सम इंटीजर्स है। तो देखिए ये क्या किस फॉर्म में आ गया 4Q प्लस 3, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, देयरफॉर द एनी पॉजिटिव odd integer is of the form of 2Q plus 1, सॉरी 4Q, 2Q नहीं होगा, 4Q plus 1 और 4Q plus 3 के फॉर्म में दिख गया। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी के एग्जाम्पल जो बचे हुए हैं आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।